हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई के पात्र हैं आप लोग, वो सारे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है जामिया के बीए एलएलबी में, एंड स्पेशली हमारे स्टूडेंट। एंड इट्स मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड ऑनर फॉर अस कि हमारे 29 बच्चों का सिलेक्शन अभी तक फर्स्ट लिस्ट में हो चुका है जामिया में। वो कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और आप लोगों ने बड़ी तबीयत से वो पत्थर को उछाला। हमने आपको हौसला देने की कोशिश की, हमने अपना एफर्ट लगाया, आपने अपना एफर्ट लगाया। इन दोनों एफर्ट के आज मंजिल जो है, आप जामिया बीएलएलबी के दहलीज पे खड़े हो गए। बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप लोगों को, बधाई के पात्र हैं आप लोग। यू डिजर्व ऑल द कांग्रेचुलेशन एंड क्रेडिट। जो आपने एफर्ट, जो हार्डवर्क जो आपने डाला है, अपनी कोशिश जो आप लोगों ने की है उसके लिए। और यही हमारा कदम नहीं रुकेगा, यही आपका आई होप कि आप, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, द जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड। वो कहते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और आपको ये दरिया अगर ये मिल गया है तो फिर आपको समंदर की तरफ जाना है, एलएलबी से आगे निकलना है। आई होप कि आप फ्यूचर जनरेशन है, इस देश का, इस देश के भविष्य हैं, इस देश का रोशन मुस्तकबिल है आप लोग। तो फिर इस तरीके से अपने जिंदगी को लेके चलना है कि वी सी मेनी बिग रिफॉर्म्स इन द जुडिशियरी रियलम। उस एरेना में, उस डोमेन में हम आप लोगों की शक्ल में बहुत ही एक ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं। और आप बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे अपने एफर्ट से, अपने डेडिकेशन से, अपने कमिटमेंट से, अपने अप्रोच से, अपने टेम्परामेंट से, अपने एटीट्यूड से। ठीक है, आप लोग वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन फ्रॉम द एमएलएस टीम। और ये एक जस्ट ये बताने के लिए है कि आपको व्हाट आर द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट द एडमिशन का जो प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशंस आपको लेकर जानी है, कब पहुंचना है, क्या करना है, वो सारी जरूरी चीजें हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, एक तरह का गाइडेंस सॉर्ट ऑफ सेशन है ये। क्या है कि जो भी कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस हो या रेगुलर हो, तो सबसे पहले तो आपको जो उस 8 जुलाई को, 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का टाइम है, स्टिपुलेटेड जो डेट है वो 8 जुलाई से 10 जुलाई तक का है और 4 बजे तक है। जो लास्ट डे होगा वो ये किसी भी दिन 8 से लेकर 10 जुलाई तक 4 बजे तक आप फैकल्टी ऑफ लॉ में पहुंच जाएं। के बाद पहुंचेंगे तो फिर आपका मसला, फिर नेक्स्ट डे काम होगा 10 जुलाई को, यानी कि 4 बजे तक आप लोग पहुंच जाएं। एडमिशन के टाइम जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है और उसकी सबकी जीरोक्स फोटोकॉपी लेकर जाना है। और सारे फोटोकॉपीज में आपका सेल्फ अटेस्टेड, दैट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। एंड उसके अलावा जो है कैंडिडेट को जो एडमिट कार्ड जो उन्होंने डाउनलोड किया है वो लेकर आना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आना है, और 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो करंट होने चाहिए, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर आना है एडमिशन के वक्त में। और आप कौन कौन से जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो होते हैं वो आप वो पास कर चुके, उसका प्रूफ लेकर आना है ओरिजिनल मार्कशीट के साथ, इन अकॉर्डेंस विद द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेकर आनी है और क्वालिफाइंग जो डिग्री होती है वो सब लेकर आनी है आपको। आप प्रूफ ऑफ एज लेकर आना है, बेस सर्टिफिकेट, यानी कि हाई स्कूल का 10th के मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट लेकर आ जाए, वो आपके एज का प्रूफ होगा। प्लस परमानेंट प्रूफ एड्रेस लेकर आना है, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस लेकर आना है, दैट इज वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी चलेगा। आधार कार्ड जरूर से जरूर रखें, बाकी और सब चीजें भी रखिए इसको। ठीक है, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस में वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है एंड आधार कार्ड है। ठीक है, एज डिक्लेयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिक्लेयर किया होगा विद द नेम ऑफ पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट, ये सारे आपके परमानेंट एड्रेस के प्रूफ हैं। जो मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम एसटी कैटेगरी में आते हैं, ये सारे जो कैंडिडेट हैं, उसको अपना रेस्पेक्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेकर आना है। ठीक है, इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिसेंटली, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो जो इशू करती है वहां से इशूड जो आपको लेकर आना सर्टिफिकेट। और जो वो कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आए हैं, पर्सन विद डिसएबिलिटीज, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, पर्सन विद डिसएबिलिटीज,
वो भी अपने ये PWD की सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। ये बहुत जरूरी चीज है। ये सब चीज कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन, और जो कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में जो स्टूडेंट आते हैं वो भी उसका कश्मीरी माइग्रेंट होने का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। और जो जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में जो लोग आते हैं कैंडिडेट, वो जम्मू एंड कश्मीर का वो अपने स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर आएंगे कि कश्मीरी है हम लोग, इसका जो प्रूफ होता है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आना है। लास्ट स्कूल असेंट, जो आपका लास्ट स्कूल रहा है वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आना है। वो कोई भी स्कूल आपके हिसाब हो सकता है। सर्टिफिकेट फ्रॉम एन MBBS डॉक्टर, और MBBS डॉक्टर से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपने ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेशन लेकर आना है। उसको सर्टिफाई करना है कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है। इन केस वेयर मेनी कोर्सेज ब्रांच आर इन वन प्रोग्राम, यानी कि जैसे कि मान लो LLB में सेल्फ फाइनेंस है और रेगुलर है, तो मान लो जिन बच्चों का सेल्फ फाइनेंस में हो चुका है, रेगुलर में वेटिंग है, तो आपको सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना होगा। उसके बाद जो रिक्वायर्ड फॉर्म है उसको फिलअप करना होगा, तभी आपका अपग्रेडेशन हो सकता है रेगुलर में। अदरवाइज, और डाउन ग्रेड का कोई चांस नहीं है इसमें, तो डाउन ग्रेड के थॉट को एंटरटेन नहीं कीजिएगा आप लोग। अपग्रेडेशन का ही स्कोप है। अगर अपग्रेडेशन हुआ तो उसके लिए ये रिक्वायर्ड जो है एज पर मेरिट है और जामिया का जो एडमिशन क्राइटेरिया जो रूल्स है, तो आपको जो है एडमिशन भी लेना है और फॉर्म भी फिलअप करना है। ठीक है, डाउन ग्रेडेशन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इस डेट पे आपको कर लेना है। और जिनका गैप है, यानी कि इंटरवीनिंग गैप, जिनका गैप है, ठीक है, जिन्होंने 1 साल का गैप ले लिया है, 2 साल का गैप ले लिया है, उनके लिए क्या है कि उनको एफिडेविट बनवाना है क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर से, जो जामिया में ही बनता है। और इसके लिए फर्दर कोई कंफ्यूजन हो तो क्लैरिफिकेशन के लिए कॉन्टेक्ट फैसल सर, दे विल गाइड यू वेरी स्मूथली, वेरी एफिशिएंटली। ठीक है, और जो भी MLS के बच्चे हैं वो किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो एडमिशन की रिगार्डिंग, तो दे कैन कॉन्टेक्ट फैसल सर। और उसके बाद जो है ये एफिडेविट बनवाना है गैप पीरियड का, और आपको फिर जो है शोइंग है वो एफिडेविट में सारा आप रहता है कि आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रहे कभी भी। स्टूडेंट मस्ट फाइल एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, ये ऑनलाइन आपको एंटी रैगिंग का भी फाइल करना है कि आप इसके अगेंस्ट एंटी रैगिंग के। द कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फॉइल फॉर ऑफ एडमिशन फी स्लिप, जो आपका एडमिशन फी स्लिप है उसको भी आपको डीन ऑफिस में जाकर आपको सबमिट करना फैकल्टी ऑफ लॉ में। ठीक है, प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हु फेल टू टेक एडमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड मेंशन अबव, जो भी डेट दिया हुआ है 8 जुलाई से 10 जुलाई तक 4 बजे तक, जो भी कैंडिडेट फेल हो जाता है इस टाइम पीरियड में अपीयर होने में, तो फर्दर कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा, उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा फिर कभी। एंड बी इन्फॉर्म्ड कि आपको 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक आपकी डेट है, 4 बजे तक ये सारा काम, एडमिशन का प्रोसेस का सारा काम। ठीक है, ये आपके लिए है जो बच्चे लोन लेना चाहते हैं, लोन अवेल करना चाहते हैं, ये उनके लिए प्रधानमंत्री गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है, PM विद्या लक्ष्मी स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। ये कोलैटरल फ्री या गारंटर जो फ्री होता है एजुकेशन लोन, यानी कि आपको कोलैटरल फ्री, यानी कि कुछ आपको गिरवी नहीं रखना पड़ेगा इसके एवज में, वो सारी चीजें एजुकेशन लोन है स्टूडेंट के लिए जो हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं। स्टूडेंट जो जामिया में इनरोल हैं एंड डिजायरस ऑफ अवेलिंग एजुकेशन लोन, तो वो परस्यू देयर हायर, जो भी हायर एजुकेशन करना चाहते हैं इस पोर्टल पे चले जाएं। जिनको एजुकेशन लोन लेना, जिन स्टूडेंट्स को इस पोर्टल पे विजिट करें और देखें वहां क्या क्राइटेरिया, कैसे इस फॉर्म को सारी चीजों को फिलअप करना है। द पोर्टल डज नॉट चार्ज एनी अमाउंट फ्रॉम द एप्लीकेंट, घबराने की जरूरत नहीं है, बिना फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। थ्रू पोर्टल द स्टूडेंट कैन अप्लाई टू मल्टीपल बैंक फॉर एजुकेशन लोन, एक्सेस कोलैटरल फ्री एंड गारंटर फ्री एजुकेशन लोन आप अवेल कर सकते हैं। एंड आवर सेशन, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।